13 मई एक 29 साल की उभरती हुई गायिका अपनी गाड़ी में घर से निकलती हैं और ठीक 6 दिन बाद उनका शव एक नहर से मिलता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की रिपोर्ट्स का विश्लेषण करेंगे जिसने सबको अंदर तक हिला कर रख दिया है। तो आइए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। तो आज का हमारा विषय है यशिंदर कौर की हत्या, एक ऐसी संजीदा और बेहद दुखद घटना जिसने पूरे संगीत जगत को सदमे में डाल दिया। हम इस मामले के हर तथ्य और इसके पीछे की पूरी कहानी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझेंगे ताकि इस दर्दनाक घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सके। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अ ट्रैजिक डिस्कवरी, यानी एक बेहद दर्दनाक खोज। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 13 मई 2026 को। यशिंदर लुधियाना के मुंडियन इलाके में अपने घर से अपनी गाड़ी में निकलती हैं। पुलिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि ठीक यहीं से उनका अपहरण किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। फिर 19 मई को उनका शव नीलून नहर से मिलता है, और वो भी ऐसी खराब स्थिति में जिसे पहचानना तक मुश्किल था। सोचिए, उनके परिवार के लिए वो आखिरी 6 दिन किसी भयानक सपने से कम नहीं रहे होंगे। अब इस मुद्दे की संगीनता को समझने के लिए लुधियाना के डीसीपी जसकिरणजीत सिंह तेजा के इस आधिकारिक बयान पर गौर कीजिए। जांच के मुताबिक सुखविंदर ने यशविंदर को गोली मारी, लेकिन सबसे अहम बात क्या है? अपराधियों के पास से 30 बोर और 45 बोर के 2 हथियार बरामद हुए हैं। इन तथ्यों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। अब आते हैं अगले पहलू पर, द राइजिंग स्टार, यानी एक उभरता सितारा। यशिंदर को संगीत की दुनिया में इंदर कौर के नाम से जाना जाता था, और इनकी उपलब्धियां देखिए। उन्होंने 2015 में महज 18 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया, लगभग 50 गाने गाए और गिप्पी ग्रेवाल और बंटी बैंड्स जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया। इंस्टाग्राम पर उनके 1,25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये बिल्कुल वही प्रतिभा थी जिसका आगे का सफर बहुत लंबा और बेहद सुनहरा दिख रहा था। उन्हें लॉन्च करने वाले प्रोड्यूसर बंटी बैंड्स के शब्दों को सुने तो उन्होंने कहा था कि जब वो उनके पास आई थीं तो काफ़ी छोटी थीं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी। वो वाकई एक बेहद होनहार कलाकार थी, और ये बात सच में दर्शाती है कि संगीत जगत ने अपना एक कितना बेहतरीन सितारा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन अगर हम संगीत से थोड़ा आगे बढ़े ना, तो उनकी जिंदगी आज़ादी और शौक से भरी थी। उन्हें यूके और जर्मनी जैसे देशों में अकेले घूमना बहुत पसंद था। जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बड़ा आज़ाद और खुला था। और हाँ, अपने परिवार को लुधियाना में आइसक्रीम और कुनाफा खिलाने का उनका शौक, ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि वो अपने अपनों से कितना जुड़ी हुई थी। एक बेहद जिंदादिल शख्सियत। अब बात करते हैं अ टॉक्सिक बिट्रेयल, यानी एक जहरीला धोखा। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ थी वो आज़ाद कलाकार जो पूरी दुनिया घूमती थी और जिसका म्यूजिक करियर आसमान छू रहा था, पर दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी की असलियत बिल्कुल अलग ही बन चुकी थी। वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक सिमट कर रह गई थी। उन्होंने गाना बिल्कुल छोड़ दिया था, और वो अपने फियांसे की मांगों के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थीं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक रिश्ते की कड़वाहट किसी इंसान की सारी आज़ादी छीन सकती है। उनके चचेरे भाई मनिंदर पाल सिंह के इन शब्दों पर जरा ध्यान दीजिए। वो बताते हैं कि यशिंदर ने उस इंसान की वजह से अपना पूरा करियर छोड़ दिया। उनका ये कहना कि उसने जैसे जीना ही छोड़ दिया था, ये सच में बहुत दिल तोड़ने वाला बयान है। परिवार ने तो हमेशा उनका समर्थन किया, लेकिन इस रिश्ते ने उन्हें अकेलेपन के एक गहरे अंधेरे में धकेल दिया था। अब इस धोखे की बुनियाद देखिए। पिछले 6 सालों से यशिंदर और सुखविंदर सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। सगाई हो चुकी थी, लेकिन फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पता चला कि सुखविंदर पहले से ही शादीशुदा था और कनाडा में उसके 2 बच्चे भी थे। जैसे ही यशिंदर को यह पता चला, उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया और शर्त रखी कि जब तक वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे देता, शादी नहीं होगी। बस यही वो टकराव था जहां से हालात तेजी से बिगड़ने लगे। और यहीं से शुरू होता है अगला हिस्सा, द कोल्ड ब्लडेड क्राइम, एक बेहद बेरहम अपराध। मैंने पहले भी कहा ना, ये अपराध अचानक नहीं हुआ। ये एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी। इसका रूट देखिए। सुखविंदर सीधे इंडिया आने के बजाय कनाडा से नेपाल आता है ताकि उसकी मूवमेंट पर किसी की नजर न पड़े। फिर वहां से वो इंडिया में घुसता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस हत्या को अंजाम देने के मकसद से। और जैसे ही उसने अपना ये खौफनाक काम पूरा किया और शेफ को ठिकाने लगाया, वो तुरंत वापस कनाडा भाग जाता है। ये साफ दिखाता है कि ये साजिश कितनी गहरी और कैलकुलेटेड थी। लेकिन ख्याल रहे, इस पूरे प्लान में वो अकेला नहीं था।
इस साजिश में उसकी मदद करने वाले कुछ लोकल लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? इसमें मुख्य आरोपी का अपना पिता प्रीतम सिंह भी शामिल था। उसके साथ उसके 2 दोस्तों करमजीत और रविंद्र की भी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल इस लोकल नेटवर्क ने ही सुखविंदर को इस जुर्म को अंजाम देकर आसानी से भागने में मदद की थी। आते हैं आखिरी पहलू पर, अ कम बैक कट शॉट, एक अधूरी वापसी। यहाँ एक बार फिर उनके भाई मनिंदरपाल सिंह के अल्फाज दिल तोड़ देते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से यशिंदर को एहसास होने लगा था कि वो एक बेहद जहरीले रिश्ते में है। उन्हें समझ आ गया था कि अपने करियर को छोड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी और वो पूरे जोश से एक नई वापसी की तैयारी कर रही थीं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, क्योंकि वो उस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज चुकी थीं। वो दोबारा अपनी जिंदगी जीना चाहती थीं। उनके आखिरी दिनों का घटना चक्र वाकई झकझोरने वाला है। अक्टूबर 2023 में उन्होंने अपना आखिरी गाना प्रमोट किया था और उसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई। लेकिन फिर 11 मई 2026 को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ के एक वाटर पार्क जाने का प्लान बनाया। इससे साफ लगता है कि वो वापस सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रही थीं। 12 मई को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वापसी की एक नई रील डाली और फिर ठीक अगले दिन 13 मई को उनका अपहरण और हत्या हो गई। ये ट्रेजेडी दर्शाती है कि जब उन्होंने आज़ाद होने का फैसला किया, शायद तभी उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 12 मई के उस रील में उनका आखिरी पब्लिक संदेश देखिए। वो अपना पुराना गाना गुनगुना रही थीं और उन्होंने कैप्शन में लिखा था, किसको ये गाना याद है? नया ट्रैक जल्द ही आ रहा है। ये बिल्कुल उस नई उम्मीद का प्रतीक था जो उनके मन में जाग चुकी थी। एक नया गाना और जिंदगी में एक नई शुरुआत, ये दोनों आने थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, उन्हें कभी ये मौका ही नहीं मिल पाया। जाते जाते ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक जहरीला रिश्ता जानलेवा साबित हो जाए, उससे पहले किसी के अकेलेपन के उन खामोश इशारों को हम कैसे पहचानें? जब एक हंसता खेलता इंसान अचानक सबसे कट जाए और अपने सपनों को पूरी तरह छोड़ दे, तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।